गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और बच्चों, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे भी काम आने वाली है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी काम आने वाली है। अच्छे से समझना है। और देखो, हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसका मतलब एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। और बच्चों, केमिकल रिएक्शन वाली यूनिट तो हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान होगा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टार्ट करनी है बच्चों। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है रिएक्शन विद मेटल। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, मैं एक जनरल एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हमारे पास एक मेटल है जिंक, ठीक है। इस मेटल की रिएक्शन मैंने करा दी एक एसिड के साथ। हमने एक जनरल एसिड, नॉर्मल एसिड ले लिया HCl। HCl के साथ मैंने रिएक्शन करा दी। अब तुम्हें नजर आ रहा है सीधा सीधा, ये जो जिंक है ना, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कर रहा है। ठीक है। अब हमें पता है, देखो हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 होता है। अब जिंक जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो जिंक की वैलेंसी तो होती है +2। तो बच्चों, जिंक जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, जिंक की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1 होती है। दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ZnCl2। यानी कि ये कहीं ना कहीं वहीं रिलेट कर गया फर्स्ट यूनिट के साथ हमारी। तो बच्चों, हमारे पास बना ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और बाहर क्या निकला? हाइड्रोजन H2 बाहर निकली। यानी कि यहां से डिस्प्लेस कौन होगी? हाइड्रोजन। H डिस्प्लेस होगी, लेकिन हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैंने यहां पे H2 लिखा। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अगर बैलेंस करूं तो यहां क्लोरीन 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिंक 1 है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। बराबर हो गया सब कुछ। अब बच्चों, जहां यहां पे जो ये बना है, इसका नाम है जिंक क्लोराइड। क्या नाम है? जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड बच्चों एक साल्ट होता है। ये मत समझना तुम साल्ट केवल NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। बच्चों, जिंक क्लोराइड भी एक साल्ट है। ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां एक और सब्सटेंस बना है। कौन बना है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना बच्चों, ये इवोल्व हो जाएगी, क्योंकि गैस बनी है तो गैस की फॉर्म में बाहर चली जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या बन गया वहां पे। बच्चों, ये जो हाइड्रोजन बनती है ना, ये हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। ठीक है, पॉप साउंड होता है इसका। तो पॉप साउंड से हम पहचान जाएंगे कि यहां से रिलीज होने वाली गैस क्या है? हाइड्रोजन है। तो बच्चों, अब एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, साल्ट बनता है, और साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो मेटल है ना, मेटल वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हुआ तो वो मेटल हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो बच्चों, मैं यहां एक बात लिखता हूं कि मेटल अगर रिएक्शन कर रहा है, मेटल अगर रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा साल्ट होगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस होगा, H2 गैस वहां से लिबरेट होगी। यहां याद रखने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, मेटल हैव मेटल हैव मोर रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन।
मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन से तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कॉपर प्लस HCl, तो बच्चों अब हम जानते हैं कि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, तो यहां रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही है ना बात? अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां मैंने कराई थी, वहां मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी तुम्हें नोट कराया था, वहां से चेक कर लेना बच्चों। और करते हैं रिएक्शन। एल्यूमिनियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम की रिएक्शन में करा रहा हूं HCl के साथ। अगर एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हटा देगा हाइड्रोजन को, हटा दिया तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 +3 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। दोनों का बनने वाला बच्चों कंपाउंड होगा AlCl3। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है। अच्छा, बाहर क्या निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन यहां पे 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इन 2 हाइड्रोजन को हमें 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहां 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही बात है, समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो बच्चों एक और रिएक्शन करते हैं। Mg, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या बनेगा? अब हमें पता है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हटा देगा हाइड्रोजन को यहां से। अगर हटाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ SO4 के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा। अब हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। बच्चों इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgSO4। ठीक है, नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नाम होता है इसका। ठीक है, और बाहर क्या निकला? यहां से बाहर निकला हाइड्रोजन गैस, यहां से रिलीज हो गई। सही बात है, यहां तक बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, एक सल्फेट ग्रुप है, एक सल्फेट ग्रुप है, बैलेंस है। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों, ये थी पहली रिएक्शन जिसमें एसिड की रिएक्शन हमने पढ़ी है मेटल के साथ। रिएक्शन विद मेटल लिख देता हूं मैं यहां पे, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है। अब हम दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 जो रिएक्शन है हमारे पास वो है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब हमें एसिड की रिएक्शन बच्चों पढ़नी है मेटल ऑक्साइड के साथ। हमने बहुत सारे मेटल ऑक्साइड पढ़े हैं। जब हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे ना, तो वो वहां बहुत सारे मेटल ऑक्साइड आए थे तुम्हारे पास इस तरह की, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों इन्हीं को हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या नाम देंगे? मेटल ऑक्साइड नाम देंगे। अब हमें क्या कराना है बच्चों? मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है एसिड के साथ, और हमें बताना है बनेगा क्या। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर हम बताएंगे क्या बनेगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का। ये एक मेटल ऑक्साइड है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सही बात है। इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करा दी एक एसिड के साथ, HCl के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करा दी। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों? हम जानते हैं जो कैल्शियम है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हटा देगा हाइड्रोजन को यहां से। अगर हटा देगा कैल्शियम, अब कैल्शियम के ऊपर तो +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ये कैल्शियम अब जुड़ेगा इस क्लोरीन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन अब जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। बच्चों ये कैल्शियम जुड़ेगा जब क्लोरीन के साथ तो क्या बना देगा? CaCl2, कैल्शियम
कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, ये सॉल्ट है। और बच्चों ये वाला जो सॉल्ट है ना, यूज किया जाता है यूरोप कंट्रीज के अंदर। जब बर्फबारी होती है ना वहां पे, हमें पता है यूरोप में टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो बच्चों क्या होता है, जो सड़क होती है, जो रोड्स होते हैं, उनके ऊपर जब बर्फ आ जाती है, आइस आ जाती है, तो रोड्स की क्लीनिंग करने के लिए CaCl2 की स्प्रे करते हैं। CaCl2 क्या करता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना पानी का, उसको लगभग -55 तक कर देता है। यानी कि अब जब -55 टेम्परेचर होगा ना वहां पे, तब वहां आइस जमेगी, वरना नहीं जमेगी। तो इसको यूज किया जाता है, CaCl2 को ध्यान रखना, यूज्ड टू डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, CaCl2 बन गया। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तो बनेगा क्या, H2O बनेगा। ये तो तय है बात, सही है। अच्छा, बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बराबर है। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, सब कुछ बराबर हो गया। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जब मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। सही बात है यहां तक की कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे मैंने एक और मेटल का ऑक्साइड लिया MgO, और MgO की रिएक्शन बच्चों मैंने कराई H2SO4 के साथ। दूसरा एसिड ले लिया मैंने H2SO4, इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई। अब हम जानते हैं ये जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, हटाएगा हाइड्रोजन को यहां से। अगर हटाएगा तो सल्फेट के साथ जुड़ेगा। अब सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, MgSO4। सही है। और H2 जो 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देंगे, H2O बन गया। यहां ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। सही बात है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का ऑक्साइड होता है बच्चों Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो होता है, जब रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, मान लिया HCl के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, अगर ये रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, सोडियम हटाएगा H को, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, हटाएगा तो सोडियम जुड़ेगा Cl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, NaCl। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए, 2, क्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन उधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है। पहली, रिएक्शन विद मेटल, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, H2 गैस बाहर जाएगी। और अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो सोल्ट के साथ कौन बनेगा, वाटर बनेगा। सही है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन, एसिड की थर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं अब हम। देखो बच्चों, थर्ड रिएक्शन जो है नंबर 3 है, वो है रिएक्शन विद मेटल बायकार्बोनेट। मेटल बायकार्बोनेट, हमें मेटल बायकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है। किसकी रिएक्शन करनी है, एसिड की। सही बात है। अब हमें क्या करना है, मेटल का बायकार्बोनेट लेना है। अभी मैं बनाऊंगा मेटल बाइकार्बोनेट होता क्या है,
और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करके हमें ये बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। सही बात है। अच्छा बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, ये जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये वाला ग्रुप होता है HCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट ग्रुप होता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये? बाइकार्बोनेट। अब मैंने किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लिया, मैं मान लिया मैंने सोडियम का बाइकार्बोनेट ले लिया। ठीक है, अब बताओ सोडियम के बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम की वैलेंसी +1, देखना जरा, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 होती है। दोनों का फॉर्मूला क्या बना? NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे बच्चों इसका एक और नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, यहां तक की बात। हमने इसकी रिएक्शन कर दी एक एसिड के साथ, HCl के साथ। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हमें पता है Na के ऊपर +1 चार्ज है, जो बच गया उसके ऊपर -1 है। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हटाएगा हाइड्रोजन को यहां से, अगर हटाएगा तो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा सोडियम, और सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा? NaCl, बना दिया NaCl। सही है यहां तक की बात। ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पूरे ग्रुप के साथ, जब हाइड्रोजन इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा H2CO3। और बच्चों H2CO3 के बारे में पहले कभी बताया था मैंने तुम्हें, ये होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। और जो कार्बोनिक एसिड होता है ना बच्चों, H2CO3 जो होता है, अगर कभी रिएक्शन के दौरान बनता है तो क्या होता है? ये टूट जाता है इमीडिएटली दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से? एक तो H2O और दूसरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो हिस्सों में टूट जाता है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां से यहां की कहानी क्या हो गई, क्योंकि यहां H2CO3 बना था, H2CO3 तो टूट जाएगा दो हिस्सों में। कौन कौन से दो हिस्से? एक तो H2O और दूसरा CO2। अब CO2 तो गैस होती है, इवोल्व हो जाएगी यहां से। अब कहानी हमारे पास क्या आई है? देखो बच्चों हमारे सामने ये आई है कि जब मेटल का बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट बनता है, ठीक है, वाटर बनता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। समझ में आ रही है बात? और ये जो भी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उनके जो भी बाइकार्बोनेट होंगे सबके साथ रिएक्शन इसी तरीके से होंगी। साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। मैं यहां लिख देता हूं कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बना है। हमारा प्रोडक्ट बना है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 इवोल्व हुई है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं लास्ट वाली रिएक्शन में तुम्हें समझा रहा था कि जब हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही थी तो हमने कैसे पहचाना वो गैस हाइड्रोजन है? पॉप साउंड के कारण। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने का भी एक तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट करती है टर्न, ये भी लिख सकते हैं टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये पता है क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को पता करने का तरीका है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कोई भी गैस बाहर निकल रही है, हमें कैसे पता चलेगा वो वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? उस गैस को जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो ये उस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं बच्चों तुम्हें। देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। जब लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है ना, तो बच्चों क्या बनता है? ये आपस में जुड़ के बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस में H2O। अच्छा कभी बताया था मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में? कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल पत्थर ही होता है कहीं ना कहीं। और देखो ये मार्बल पत्थर बना है और H2O, अब तुम्हें पता है इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही पास किया लाइम वाटर से तो वो कैसा हो गया? वो मिल्की हो गया, क्योंकि पानी में घुला हुआ बना है वो, तो उसकी जो अपीयरेंस आएगी वो कैसी आएगी? मिल्की आएगी। बच्चों ये अपने दिमाग में फिट कर लेना। हाइड्रोजन गैस हम पहचानते हैं पॉप साउंड से, और कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का तरीका क्या है? ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। सही है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखो
आगे मैंने क्या किया, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था इसकी रिएक्शन अब दूसरे एसिड के साथ कराई मैंने, H2SO4 के साथ। ठीक है, जब मैं H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो बच्चों हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हमें ये देखना है। अब देखो फिर से वही कहानी है, सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हटा देगा इसको। अब सोडियम जब SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है लेकिन सोडियम की +1 होती है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फेट। अच्छा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ेगी इनके साथ बाइकार्बोनेट ग्रुप के साथ तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। देखो यहां से एक समझने वाली जो बात है वो क्या है, सोडियम यहां पे 2 हो गए तो ये यहां पे 2 लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट ग्रुप है इनकी संख्या भी यहां पे 2 हो गई, है कि नहीं, और यहां से हाइड्रोजन भी हमें 2 मिलेंगे। इसका मतलब बनने वाले कार्बोनिक एसिड 2 होंगे, H2CO3 2 होंगे, है कि नहीं। अब 2 कार्बोनिक एसिड होंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल 2H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 बनेगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। सही बात है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई है। अच्छा, ये जो इन दोनों का मिक्सचर होता है ना, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज किया जाता है बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। जो हमारे स्कूल में लगे हुए हैं ना, रेड रेड जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, एक पाइप लगी हुई है, मतलब कभी आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए जिसको यूज करते हैं, उसके अंदर बच्चों ये होता है, उस पर लिखा हुआ है कि हमें है ना प्रेस करना है, वो एक की होती है उसको प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होता है, वहां एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है और उस पूरे सिलेंडर के अंदर बेकिंग सोडा होता है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो कांच वाली बोतल टूट जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड जाके मिल जाएगा बेकिंग सोडा के अंदर। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आने लगेगी। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड को आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों जो सब्सटेंस है ना, इन दोनों को यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। मैं लिख देता हूं, नोट डाल लेना और नोट डाल के लिखना, the mixture of baking soda and sulfuric acid used as fire extinguisher सही है बात भाई, यहां तक की क्लियर है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। बच्चों मैंने यहां दोनों रिएक्शन जो की है सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ की, तुम दूसरा भी ले सकते हो, उसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, या दूसरा कोई और बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लेके भी हम रिएक्शन को कर सकते हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने देखो कौन सी, बच्चों नंबर 4 रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अभी तो हमने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई थी, अब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। देखते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास। यहां मैं लिख देता हूं मेटल कार्बोनेट और प्लस में हमें क्या कराना है, एसिड कराना है, एसिड की रिएक्शन ही पढ़नी है मेटल कार्बोनेट के साथ। हमें ये देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा बच्चों हम जानते हैं कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट ग्रुप होता है। अब मैं कोई भी एक मेटल का कार्बोनेट ले लूं, मान लिया मैंने सोडियम का ही कार्बोनेट ले लिया या कैल्शियम का कार्बोनेट ले लिया। अब हम जानते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट तो ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और कार्बोनेट की -2 होती है। जब दोनों का मैं
कंपाउंड बनाऊंगा तो CaCO3 बनेगा। बच्चों ये अगर तुम्हें इनमें प्रॉब्लम हो रही है कंपाउंड बनाने में तो सीखना है, फर्स्ट यूनिट से पढ़ के आए थे हमने स्कूल में, अच्छे से पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन बच्चों मैंने किसी एसिड के साथ करा दी, HCl के साथ करा दी। अब हमें पता है कैल्शियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हटा देगा यहां से हाइड्रोजन को और कैल्शियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ। जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम का क्लोराइड। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1, तो प्रोडक्ट क्या बना, CaCl2, एक साल्ट बना है। अच्छा बैलेंस किया तो यहां 2 क्लोरीन, यहां एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बच्चों ये जो हाइड्रोजन है 2 है इनकी संख्या, इधर कौन है, कार्बोनेट ग्रुप है। दोनों हाइड्रोजन जुड़ेगी जब कार्बोनेट के साथ तो फिर से यही बना H2CO3। अब H2CO3 तो अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा, किन 2 हिस्सों में टूटेगा, H2O में, और कौन सी गैस बाहर जाएगी यहां से, CO2 बाहर जाएगी। सही बात है। तो फिर से वही कहानी हो गई कि जब किसी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, सॉल्ट होगा, पानी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 बाहर निकली है। ठीक है, और ये जो CO2 बाहर निकली है इसकी प्रेजेंस हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, CO2 लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। बच्चों एक और रिएक्शन हम देखते हैं, एक और रिएक्शन हम करके देखते हैं। ये ले लिया भाई मैंने सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ। अगर H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करा देता हूं सोडियम के कार्बोनेट की तो हमें पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हटा देगा तो क्या बना, Na2SO4 बना, और प्लस में ये वाली हाइड्रोजन जब कार्बोनेट के साथ जुड़ेगी तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनेगा, वो टूट जाएगा 2 हिस्सों में, H2O में, और CO2 बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है ना बच्चों, बात क्लियर है यहां तक की। चलो अब हम नंबर 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 5 पे जो रिएक्शन है बच्चों वो है हमारी रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। अब हमें मेटल के सल्फाइड के साथ रिएक्शन पढ़नी है। अब हमें मेटल के सल्फाइड के साथ रिएक्शन पढ़नी है। यहां मैं लिख देता हूं किसी भी मेटल का सल्फाइड जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो हमारे बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या होंगे हमें ये बताने हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली बात तो वही आ गई, सल्फाइड क्या होता है। तो बच्चों सल्फाइड होता है S के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं सल्फाइड। अब मैं किसी भी मेटल का सल्फाइड ले लेता हूं, मान लिया मैंने जिंक का सल्फाइड ले लिया। अब बताना जरा जिंक के सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा। जिंक की वैलेंसी होती है +2 और सल्फाइड होता है S के ऊपर -2, तो दोनों का बनने वाला सल्फाइड हुआ ZnS। ये हो गया बच्चों जिंक सल्फाइड। सही है यहां तक की बात। अच्छा जिंक सल्फाइड जब रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ, मान लिया HCl के साथ ही रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हटा देगा यहां से, हटाएगा तो जिंक क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा। क्लोरीन के साथ क्या बना, ZnCl2, जिंक का साल्ट बन गया है एक। ठीक है, अच्छा 2 क्लोरीन है, यहां पे एक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनो देखो, हाइड्रोजन जब S के साथ रिएक्शन करेगी, अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और S की -2 होती है, दोनों का कंपाउंड क्या बना, H2S। बच्चों इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये यहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, देखो हर बार हमें कुछ नया मिल रहा है। पहली वाली रिएक्शन बनी की थी तब उसमें बन रही थी हाइड्रोजन गैस, जब बाइकार्बोनेट के साथ की तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के साथ की तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे बन रही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बच्चों कैसे पहचानते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड पहले बताया भी था, रोटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी, बहुत बुरी स्मेल होती है। जब भी लैब में बनती है तो हर जगह पे वहां पे स्मेल आने लगती है। कैसी स्मेल, रोटन एग लाइक स्मेल। जब किसी एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है, जब एनिमल का डिके होता है ना, तब बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हमने कभी, शायद तुम्हारे में से किसी बच्चे ने स्मेल नहीं की हो, लेकिन वो बहुत बेकार स्मेल होती है। चलो
मेटल सल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बच्चों बन क्या रहा है, सॉल्ट बन रहा है और H2S गैस बाहर निकल रही है। H2S गैस बाहर निकल रही है और H2S गैस बच्चों रोटन एग लाइक स्मेल होती है, रोटन एग लाइक स्मेल। सही है, यहां तक की बात क्लियर है। नंबर 5 रिएक्शन भी हमारी हो गई है। चलो बच्चों अब हम नंबर 6 पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। सुनो ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी नंबर 6 रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस। एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ पढ़नी है, ठीक है बच्चों। यानी कि अब हमें एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करानी है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। अब बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी तरफ से। मैंने एसिड ले लिया HCl और बेस, कोई एक बेस बताओ मुझे। मैंने बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या। अब बच्चों हमें पता है यहां Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हटा देगा इसको, यहां से हटा देगा तो सोडियम जुड़ेगा क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा NaCl प्लस ये H पॉजिटिव जुड़ेगा OH के साथ, क्या बना देगा H2O। तो बच्चों बना क्या है, सॉल्ट बना है और क्या बना है, वाटर बना है। ठीक है, अच्छा तो मैं यहां लिखूंगा कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। बच्चों जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और सोल्ट और वाटर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां मैं लिख भी देता हूं, दिस रिएक्शन is known as neutralization reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही बात है बच्चों। हम दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें। मान लिया मैंने एसिड ले लिया H2SO4 और बेस ले लिया MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने बेस ले लिया। अब देखते हैं बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा। Mg के ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है, प्लस 2 वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम हटाएगा हाइड्रोजन को यहां से, सल्फेट के साथ खुद जुड़ेगा, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो दोनों ने क्या बना दिया MgSO4। यहां से 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, वो दोनों इन 2 OH के साथ जुड़ के क्या बना देंगे, 2H2O। सही है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। चलो अब आते हैं नंबर 7 रिएक्शन पे। 7 रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। अब हमें मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी है, मेटल के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी है एसिड की, और हमें देखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। सही है, चलो मेटल का सल्फाइड ले लिया भी मैंने, मेटल सल्फाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करानी है और हमें देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो देखते हैं, मैं किसी मेटल का सल्फाइड ले लेता हूं। पहली बात तो सल्फाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों, सल्फाइड ग्रुप होता है SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव। सही है यहां तक की बात। अब मैंने सल्फाइड किसी एक पर्टिकुलर मेटल का ले लिया, मान लिया मैंने कैल्शियम का सल्फाइड ले लिया। अब कैल्शियम के सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया CaSO3, ये है कैल्शियम सल्फाइड। सही है, कैल्शियम सल्फाइड है। अब कैल्शियम सल्फाइड की रिएक्शन मैंने किसी एसिड के साथ करा दी, HCl के साथ करा दी। अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमें देखना है। कैल्शियम हमें पता है मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से हटा देगा हाइड्रोजन को।
हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, प्लस और क्या बनेगा, CaCl2 बनाया तो सबसे पहले तो ये 2 कर दिया मैंने, क्योंकि वहां 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है। ये जो हाइड्रोजन है जब जुड़ेगा SO3 के साथ, अब हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, SO3 की -2 होती है, तो दोनों का क्या प्रोडक्ट बना, दोनों का प्रोडक्ट बना बच्चों H2SO3। इसका नाम होता है हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। बच्चों ये भी 2 हिस्सों में टूट जाता है, बिल्कुल कार्बोनिक एसिड की तरह, एक H2O और दूसरा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, क्या बना यहां पे, H2O बना और कौन सी गैस बनी, SO2 गैस बनी, और SO2 गैस रिलीज हो गई। बच्चों ये SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, बड़ी खतरनाक गैस होती है, लंग्स डिजीज करती है बहुत ज्यादा। मतलब कि क्या करती है ये, जब एयर के साथ मिल जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मोक बनाती है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोक। बहुत खतरनाक होती है सल्फ्यूरस स्मोक। बच्चों मेटल सल्फाइड ने जब एसिड के साथ रिएक्शन की तो साल्ट बना, वाटर बना और साथ में SO2 गैस बाहर गई है। सही है यहां तक की बात। अब हम कोई दूसरा सल्फाइड लेके भी रिएक्शन को करा सकते हैं। तो बच्चों ये जो आज हमने पढ़ी है ये एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, और बच्चों ये आपने अच्छे से करनी है, नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाने, और इनसे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल करने हैं तुमने। मैंने तो 2-2, 3-3 एग्जाम्पल कराए हैं, तुम अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के करना। और अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल जो लेक्चर होगा, उसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम सीट भी दूंगा, और प्रॉब्लम सीट सोल्व करके नेक्स्ट डे ही मुझे सबमिट करानी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना है। थैंक यू।